हेलो गाइस, IMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बल्क ड्रग पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में अप्रूव किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक स्कीम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है अभी भी। तो ये GS पेपर 3 के इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, हेल्थ और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये मेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये हरोली, ऊना, हिमाचल प्रदेश में सेटअप करने का अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, इसकी रेलिवेंस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हम ना बहुत सारी सोर्सेज के लिए चाइना पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से दो चीज़ें हैं, API और KSM। ठीक है, API है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और की स्टार्टिंग मटेरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ डाटा है वो आप मेंस के हिसाब से देख सकते हो कि कितना खर्चा आएगा उस हिसाब से। जैसे ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इसका आगे यूज़ होएगा, वो आपको पता चल जाएगा। इस स्कीम की रेलिवेंस क्या है? एक तो अपने को प्रमोट करना है बल्क ड्रग पार्क स्कीम्स के थ्रू सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है, ताकि आप रिड्यूस कर सकें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग। जैसे कि API आप KSM पर डिपेंड रहते हैं, तो आप वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें इसका। ठीक है, उसके बाद में CFT विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को भी इंश्योर करना है, ताकि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा हानि ना पहुंचे वहाँ पे। इसकी सिग्निफिकेंस कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस को, जैसे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा CTP और JLD का, तो स्टीम जनरेशन, सोलिवेंट रिकवरी, डेडिकेटेड पावर एंड वाटर सप्लाई भी वहीं से पूर्ति हो जाएगी। कॉमन फैसिलिटी होएगी, तो स्मॉल एंड मीडियम फार्मा यूनिट्स को भी फ़ायदा होएगा। इंपोर्ट जो डिपेंडेंस है ये मेन फैक्टर है, क्योंकि हमने कोविड की सप्लाई के लिए जो कोविड डिसरप्शंस हो गया था, तो इसलिए सप्लाई चेन मेंटेन रहे, तो ये स्कीम भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। स्ट्रेंथन हो जाएगी अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं उसको भी। इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि ये 15,000 से 20,000 डायरेक्ट जॉब है ना, वो उत्पन्न करेगी, और 8,000 से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, तो मेजर इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा हिमाचल प्रदेश और अदर सेक्टर को भी। ठीक है, इकोनॉमिक सेफ गार्ड भी रहेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इंश्योर होएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे API होता क्या है, ये बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं ड्रग के, जो कि थेरेपिक इफेक्ट पैदा करते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। ऐसे ही की स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड पहले भी कुछ स्कीम चल रही थी, लेकिन वो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं थी, इसलिए इसको लाया गया है। जैसे PLI स्कीम चल रही थी ब्लड ड्रग के लिए 2020 में, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। PLI स्कीम मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी चल रही थी, अभी ये इन्होंने सेंक्शन कर ही दिया है। अब चैलेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, और मैं लास्ट में क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको लिखना है कंपलसरी। ठीक है, चैलेंजेस ये है कि एक तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बहुत आएगी, इन्वायरमेंट कंप्लायंस हो सकता है उसमें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ना हो, तो वन टाइम क्लियरेंस दे जाए। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती जा रही है। लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी की, क्योंकि वहाँ हिल स्टेशंस हैं, पूरा हिमाचल वेदर कंडीशंस भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या करना है आपको, इंश्योर करना है कि टाइम वाइंड ये सब कुछ फर्स्ट फेज हो वो कंप्लीट हो जाए, ताकि स्ट्रेंथन मिल सके लिंकेजेस को। ठीक है, अपन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है ना, उसमें बहुत कम खर्चा करते हैं, तो उसको भी बूस्ट करो, और साथ में स्किल डेवलपमेंट में भी फोकस रखो, और रेगुलर इन्वायरमेंट ऑडिट होता रहे। ये मेंस का क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है। डिस्कस द रोल ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अगर कोई बिगनर है तो वो यहाँ से देख सकता है कि इंट्रो, बॉडी और चैलेंजेस एंड आफ्टर कंक्लूजन में इसको कवर करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। थैंक यू सो मच।